हम बात कर रहे थे, हमने अब्दुल समद की बात की, इसके साथ दीगर बल्लेबाज भी थे एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त 100 रन बनाए थे 14 ओवर में पेशावर ज़ल्मी ने। अच्छी पार्टनरशिप ऑन सॉन्ग थी, हुसैन तलत भी खड़े हुए थे। लेकिन अगेन हम क्या बात करते हैं, जो एक क्लासिक बात होती थी, पता नहीं वो T20 के लिए इस्तेमाल होना हो, इफ़ यू गेट द बाउंड्री ट्राई टू गेट द सिंगल, रोटेट द स्ट्राइक। लेकिन हुसैन तलत ने वो काम नहीं किया। उन्होंने एक प्री मेडिटेट किया और उसके बाद दोबारा से प्रीमेडिटेट करने चले गए, और अगला बॉलर भी तो बेवकूफ़ नहीं है ना। अच्छा, एक चीज़ तनवीर आगे से बात, एक चीज़ मुझे जहन में आ रही बता दूं, हमारा एक चीज़ ख़त्म हो गई जो तोड़ तोड़ के इनिंग्स बिल्ड करना होता है कि जी इस किस्म का विकेट हम पहले आए पावर प्ले में, फिर उसके बाद हमने 10 ओवर तक का लिया, फिर 10 से 15, फिर 15 से। अगर हम इस तरह से प्लान करें ना, और हमें टारगेट पता हो कि इस विकेट पे 170 आप बनने ही नहीं थे, yes. 100%। तो जब आपके 14 में 100 खड़े हैं ना, तो आपको अगले 6 ओवर तक लेके जाना है, और आखिरी ओवर में 12-13 रन बन जाते हैं, और आपके पास अगर विकेटें मौजूद है, विकेटें ही नहीं थी, आपके 8 आउट हो गए थे। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि मेरे ख्याल से ये हमें सीखना चाहिए कि किस तरह से इनिंग्स बिल्ड किया, प्लान किया जाता है। ये सिर्फ हमारे अपने प्लेयर्स को नहीं सीखना चाहिए। नहीं, वो भी। हाँ, ये जो मिचेल ओवेन ने मुझे इसकी बैटिंग की समझ नहीं आती। हर पहली बॉल पे आके ऑन साइड पे मारने लग जाता है, पहली बॉल पे आके ऑन साइड पे मारने लग जाता है। तो मतलब यानी अगर मुश्किल विकेट है, आपको पता है कि आप अपनी एबिलिटी का मैं छक्के मार सकता हूँ, तो थोड़ा सा सेंसिबल खेल लो, सिंगल डबल्स खेल लो, थोड़ा तरीके से खेल लो, ठीक है ना। मतलब समद की तो चलो समझ आती है, उसको नीचे अगर बहुत कम ओवर्स मिल रहे हैं, उसने आके खुला डुल्ला खेलना है। लेकिन फिर भी ये पावर हिटर्स जितने भी हैं जो खेलने वाले हैं, उनको ये समझ होनी चाहिए कि भाई अगर ओवर्स पीछे हैं तो थोड़ा सा इस तरीके से खेल लो। हमारी कंट्री में छक्के मारने वाला प्लेयर क्यों नहीं अभी हमें समझ आए, या जो छक्के मारने वाला प्लेयर है उसको गेम अवेयरनेस क्यों नहीं आई अभी तक? उसकी सबसे बड़ी रीजन बोल्ड कर दिया नाजरीन, इस तरह डेविड वार्नर इज आउट, और जो गैम्बल लिया बाबर ने दैट हैज पेड ऑफ। लुक वुड ने आउट कर दिया है। अब देखना यह है कि 21 गेंदों पे 29 खुशदिल शाह है और इरफान खान न्याज़ी। देखिए अभी भी इरफान आउट हो गए, इरफान आउट हो गए। अब आमिर जमाल है, अभी भी मैच हसन अली है, अभी भी मैच कराची के पास है, ऐसा नहीं है। ये जो वार्नर हैज डन द जॉब, मतलब नहीं वो कर दी है, वो कर दी है, काफी मैच बना दिया। अभी जो सिचुएशन मैच बराबर हो गया थे। पेशावर के लिए टाइट है, पेशावर ने टाइट बॉलिंग करनी है, ठीक है। उनके पास चांस पता है क्या है, उन्होंने रिस्क लेना है। T20 में आपके बल्ले पे कोई ना कोई बॉल आ जाता है। इनसाइड एज आउटसाइड एज लग के थर्ड मैन पे फाइन लेग पे चौके हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो अभी जो मैच है वो तकरीबन 90% वो कराची के हाथ में, स्टिल इन कराची's फेवर। इनके हाथ में उस वक्त आएगा जब आमिर जमाल और खुशदिल शाह में से, स्पेशली मैं खुशदिल शाह की बात कर रहा हूँ, वो अगर आउट हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये मैच जो है वो इनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन ये सब सोचने के बाद भी एक दिमाग में चीज आएगी, आखिरी ओवर तो स्पिनर का है। हाँ। अगर आप तीनों ओवर नहीं, वैसे आखिरी ओवर स्पिनर का नहीं हो सकता, हुसैन तलत से के साथ भी जा सकता है वो। बट हुसैन तलत भी 10-12 लेकिन बस कम हो उन्होंने दिया ही नहीं ना। सो मेरे ख्याल से हिट भाई आसानी ऑर्डर ऑफ द डे फॉर पेशावर इज फास्ट बॉलर फिर भी कहीं मुश्किल हो सकता है, गो फॉर द किल एंड ऑल आउट करें। अब्बास अफरीदी को भेजा है उन्होंने, जिन्होंने लास्ट मैच में आखिर में आके यानी कल ही ये मैच या पेशावर जीतेगा, ये 1 ओवर पहले पूरा हो जाएगा। ओके।